स्वागत करते हैं आपका इस मोटिवेशनल कहानियों के संग्रह में। आजकल की जिंदगी इतनी तेजी से चलती है कि हमारा मन कई बार थक जाता है और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर जब हम इसी स्थिति में एक मोटिवेशनल कहानी पढ़ते हैं तो हमें नई ऊर्जा का आभास होता है और हम फिर से जीवन में उत्साह और प्रेरणा का अनुभव करते हैं। यहाँ हम आपके लिए 10 मोटिवेशनल कहानियाँ लाए हैं जो आपकी मनोदशा को सकारात्मक बनाने में मदद करेगी। इन कहानियों को पढ़कर आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। 1. अकेले लड़ने की ताकत। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके पास न कोई साथी था, न कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसकी सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने लिया निर्णय किया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिनों बिताने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलापन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। ये कहानी एक गांव की है जहां लोग एक दूसरे के सहारे जीने का तरीका सीखते हैं। एक गांव था जहां लोगों के बीच में अनूठा एक बंधन था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को बांटते थे। इस गांव की कहानी बहुत ही अनोखी थी। एक बार गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम राम था। राम बहुत ही निराशाजनक हालात में आया था। वह एक छोटे से गांव में दूर रहते थे जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी में फंसा था। उन्होंने सोचा कि वह इस गांव में आकर नए जीवन की कोशिश करेंगे। राम गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगे। वे हर काम में मेहनत करते, दूसरों की सहायता करते और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दूसरे लोगों की खुशियों और दुखों में भी वे सहभागी रहते। एक बार गांव में बड़ा दुख का समय भी आया जब गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास इतनी धनराशि नहीं थी। जब राम ने इसे सुना, उन्होंने तत्परता से अपनी सभी बचत की राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को किसी भी हमारी तरह जूझना पड़े। उन्होंने बचत की राशि के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी अपील की और उन्होंने भी उस परिवार की सहायता की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों की मदद करने के इरादे एक दूसरे के साथ और भी मजबूत हो गए। यह उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिणाम था। वे सभी ने समझा कि दूसरों की मदद करके ही हमारा असली लक्ष्य पूरा होता है। वह गांव अब एक परिवार की तरह था जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। यहाँ के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों को साथ में झेलते थे। वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और समृद्ध जीवन जीने का तरीका सीख गए।
3. सफलता का मार्ग। इस कहानी में हम एक युवा लड़के की कहानी सुनते हैं जो अपने सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है। ये कहानी हमें ये बताती है कि सफलता के लिए हमें संघर्ष करना होता है और हमारी मेहनत, समर्पण और परिश्रम के बिना हम सफल नहीं हो सकते। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अपने गरीब माता पिता के साथ परिवार में रहता था, जहां आर्थिक संकट के दिन चलना सामान्य था। लड़के के मन में बड़े बड़े सपने थे। वह एक सफल व्यापारी बनना चाहता था। लड़का रोजाना ग्रंथालय जाता था और किताबें पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाता था। उसके पास कुछ भी धन नहीं था, लेकिन उसने किसी भी मुसीबत को हराने का संकल्प बनाया था। उसने एक छोटी सी दुकान में काम करना शुरू किया और अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी कमाई बचाने लगा। वह दिन रात मेहनत करता, धैर्य रखता और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता। लड़के के माता पिता उसके सामर्थ्य और परिश्रम को देखकर गर्व महसूस करते थे और उसे हमेशा समर्थन देते थे। समय बीतता गया और लड़का बड़ा हो गया। वह जहाँ काम करता था, उसने अपने बचत के पैसे से वही व्यापार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला था। उसने अपनी दुकान को बड़ा कर दिया, कर्मचारियों को रखा और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लड़के की कठिनाइयों और संघर्षों भरी यात्रा उसे यह सिखाती रही कि सफलता पाने के लिए हमें धैर्य और संघर्ष करना होता है। धन, सामर्थ्य या सामग्री की कमी होने के बावजूद लड़का अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सदैव मेहनत करता रहा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। इस कहानी से हमें यह अद्भुत संदेश प्राप्त होता है कि सफलता पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने सपनों की प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा मेहनत और समर्पण दिखाना चाहिए। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, संघर्ष और परिश्रम हमारी सफलता की मुख्य चाबी होती हैं। 4. सपनों की उड़ान। इस कहानी में हम एक छोटे से गांव की बच्ची की कहानी सुनते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करती है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक बच्ची रहती थी। वह बहुत ही संवेदनशील और सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली थी। लक्ष्मी के दिल में एक सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाएगी और उसे खुशहाली और सम्मान की ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। लक्ष्मी के पास गरीबी के कारण कई कठिनाइयां थीं। उसके परिवार को रोजगार की कमी थी और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन लक्ष्मी नहीं हारी। वह हमेशा अपने सपनों के पीछे लगी रहती थी। उसका पहला कदम उसने शिक्षा में आगे बढ़ाकर उठाया। गांव में उसके स्कूल नहीं था, लेकिन उसने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। वह दूसरे गांव जाती और पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करती। संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। लक्ष्मी की दृढ़ता और मेहनत ने उसे सफलता की ओर ले जाया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा हासिल की। जब वह वापस अपने गांव लौटी, तो उसने गांव के लिए प्राइवेट स्कूल शुरू किया। वह हर बच्चे को शिक्षित करना चाहती थी। उसका पढ़ाने का तरीका बेहद अनोखा था, जिसके कारण वहां के बच्चे बुद्धिमान बनने लगे। लक्ष्मी के संघर्ष और प्रगति की कथा गांव के लोगों को प्रेरित करने लगी। वह उनकी आदर्श बन गई और उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इस तरह लक्ष्मी ने अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को सामरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी मेहनत और समर्पण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों के प्रति विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं, तो हम आपातकाल में भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। 5. उद्यमी। इस कहानी में हम एक उद्यमी एंटरप्रेन्योर की कहानी बताते हैं जो मार्केटिंग में सफलता प्राप्त करता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक उद्यमी एंटरप्रेन्योर युवक रहता था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम अपने मन में मार्केटिंग के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करने का सपना पल रहा था। उसके मन में नई नई योजनाएं उभरने लगी, लेकिन उन्हें क्रियान्वित एग्जीक्यूट करने का ठीक समय नहीं मिल रहा था। विक्रम के मन में एक आदर्श मार्केटिंग कंपनी की कल्पना थी। वह विश्वास रखता था कि यदि वह अच्छे उत्पाद और सेवाओं का प्रदान कर सके, तो उसकी कंपनी शीघ्र ही मार्केट में प्रमुख हो सकती है। लेकिन विक्रम को समय नहीं मिल रहा था ताकि वह अपनी योजना को धीरे धीरे क्रियान्वित कर सके। अंततः विक्रम ने तय किया कि वह धीरे धीरे अपने सपने को साकार करेगा।
उसने अपनी कंपनी के लिए एक व्यापार योजना बनाई और उसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के सामर्थ्य और सुझाव का उपयोग करके सुधारा। वह संगठन और संयम के साथ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने लगा। शुरुआत में विक्रम की कंपनी को संचालित करने में कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे। वह मार्केटिंग के लिए अपनी कुशलता का प्रयोग करता और नए नए ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास करता रहा। धीरे धीरे उसकी कंपनी की उपस्थिति मार्केट में बढ़ने लगी और उसकी बिक्री बढ़ती गई। विक्रम की मेहनत और संघर्ष ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उसकी कंपनी बाजार में प्रमुख बन गई और वह मार्केटिंग के क्षेत्र में सफलता का आनंद उठा रहा था। उसकी योजनाएं और उद्यमी दिमागिता ने उसे सफलता की ओर ले जाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता को हासिल करने के लिए हमें अपनी योजनाओं को धीरे धीरे क्रियान्वित करना चाहिए। कभी कभी हमें सब कुछ एक बार में करने की जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें धैर्य और इस्तेमाल व व्यवस्था से काम करना चाहिए। ये हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सहायता करेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूती और स्थायित्व प्रदान करेगा। विक्रम की कहानी इस तथ्य को दर्शाती है कि व्यापार और उद्यम में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता होती है। उद्यमी हमेशा अपने सपनों की प्राथमिकता को समझते हैं और स्थायित्व के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। यही उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। 6. कमजोरी का महत्व। ये कहानी एक मुख्य चरित्र की है, जो अपनी कमजोरी से लड़ता है और खुद को विजयी साबित करता है। एक गांव में एक युवा लड़का रहता था। उसका नाम विजय था। विजय बचपन से ही कमजोर था और इसकी वजह से उसे गांव के लोगों में हमेशा हास्य का पात्र बनना पड़ता था। अपनी कमजोरी के कारण विजय आत्मविश्वास खो बैठा था और उसकी पढ़ाई, खेल कूद या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने की कोशिशें बार बार नकार दी जाती थी। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी विजय के पास आया और उसे देखकर समझ गया कि विजय के पास अद्भुत क्षमताएं हैं। यह आदमी उसे मार्शल आर्ट्स के एक गुरु के पास ले गया। गुरु ने विजय को प्रेरित किया और उसे अपनी कमजोरी को स्वीकार करने की सीख दी। उसने विजय को ये बताया कि हर कोई कमजोरी रखता है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम इसे कैसे स्वीकार करते हैं और इसे अपना फायदा कैसे उठाते हैं। विजय ने गुरु के उपदेश को मान्यता दी और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरी को हराया और खुद को विजयी साबित किया। वह मार्शल आर्ट्स में अद्भुत कामयाबी हासिल करने लगा और उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। उसने अपने जीवन में सफलता की चोटी छू ली। इस कहानी से हमें ये बात सिखाई जाती है कि हमारी कमजोरियां हमारी योग्यताओं को कम नहीं कर सकती। हमें अपनी कमजोरियां स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम खुद को सशक्त बना सकें। हमारे अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना हमें सफलता तक पहुंचा सकता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने सपनों की पूर्ति के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। ये भी पढ़ें 10 नई मोटिवेशनल कहानियाँ। 7. निरंतरता का महत्व। ये कहानी एक खिलाड़ी की है, जो निरंतरता और समर्पण के माध्यम से सफलता प्राप्त करता है। ये कहानी एक जुझारू खिलाड़ी की है जिसका नाम रजत है। रजत बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन थे और उन्हें सपना था कि वह अपने देश की टीम में खेलें। वह हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर और समर्पित रहता था। रजत के पास कोई प्रशिक्षक नहीं था, लेकिन वह हमेशा दिल से खेलते थे और प्रतिदिन क्रिकेट के क्षेत्र में समय बिताते थे। उनके दोस्त उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते थे और उनके साथ खेलने में सहायता करते थे। जब रजत अपने स्कूल की क्रिकेट टीम में चयनित हुए, तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रह गई। उन्होंने अपने दम पर कई मैच जीते और बार बार अपनी क्षमता को साबित किया। लेकिन इस बीच रजत को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे कई मैचों में खारिज हो गए और कुछ बार वे हार भी गए। इसे देखकर रजत हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने और अधिक मेहनत की। वे खुद को समय समय पर मार्गदर्शन के लिए फिल्में और वीडियो देखने का समय निकालते थे। वे अपनी तकनीक को सुधारने के लिए कोच से सलाह भी लेते थे। रजत की संघर्ष भरी मेहनत और समर्पण के कारण वे अपनी खुद की धारणा को मजबूत करने में सफल रहे। समय बीतते ही रजत का खेलने का अनुभव बढ़ता गया और उन्होंने अपनी क्षमता में सुधार देखा। उन्होंने अपने देश की युवा टीम में चयनित होने का गर्व महसूस किया और उसके बाद से उन्होंने अपनी सफलता के लिए और अधिक प्रयास किए। आज रजत अपनी देश की प्रमुख क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं और वे निरंतर उन्नति कर रहे हैं।
उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर और समर्पित रहना चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयां आएं। विजय और सफलता उस व्यक्ति की मेहनत और समर्पण पर निर्भर करती है जो कभी हिम्मत नहीं हारता। 8. संघर्ष का रंग। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक कवची नामक लड़की रहती थी। वह बहुत ही संजीदगी से अपने काम में लगी रहती थी और सपने देखने की क्षमता रखती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन एक बहादुर कवची बने और लोगों की सेवा करे। परंतु उसके रास्ते में कई संघर्ष आए। वह लड़की छोटी और कमजोर थी और इसलिए उसे शारीरिक तौर पर मजबूती की आवश्यकता थी। उसने नियमित रूप से संघर्ष करने का निर्णय लिया और खुद को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षित करने के लिए मेहनत की। उसकी रोजमर्रा की जीवन शैली में संघर्ष और मेहनत की आदत देखकर लोग उसे हंसते और उसकी मजबूती की कठिनाइयों को नजरअंदाज करते थे। धीरे धीरे उसके लिए संघर्ष और मेहनत ने फल देना शुरू किया। वह रोज नए चुनौतियों का सामना करती, अपनी क्षमता को सीमित करने के बावजूद नहीं हारती। उसकी आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना ने उसे बड़े ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसे दिल से विश्वास था कि जब वह अपने संघर्षों को परिहार करेगी तो वह अपने सपने को प्राप्त करेगी। एक दिन एक महान संघर्ष के बाद उसने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया। वह एक विख्यात कवची बन गई और अपने लोगों की सेवा करने लगी। उसकी मजबूती, संघर्ष और मेहनत ने उसे एक आदर्श बना दिया। लोग उसे प्रेरणादायक मानते थे और उसकी कहानी को उनके लिए एक संदेश के रूप में देखते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष होना स्वाभाविक है। हमें संघर्षों को देखकर नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए और अपनी मेहनत और संघर्ष की मदद से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। हमें खुद को बढ़ाने के लिए अपने संघर्षों को पहचानने और परिहार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। संघर्ष हमारे अस्तित्व को मजबूत बनाता है और हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। 9. सफलता के सूत्र। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम राजेश था। राजेश के पास कोई बड़ा व्यापार नहीं था, लेकिन उसकी मेहनती और जुनून से भरी आवाज थी। उसका सपना था कि एक दिन वह एक अपना व्यापार खोलेगा और सफलता की ऊंचाइयों को छू जाएगा। राजेश ने कई सालों तक एक नौकरी की है, लेकिन उसकी रुचि व्यापार में थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। एक दिन राजेश ने निर्णय लिया कि वह अपना व्यापार शुरू करेगा। उसने अपने बचत के पैसों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी दुकान खरीदी और उसमें सामान बेचने की शुरुआत की। पहले कुछ महीनों में राजेश का व्यापार थोड़ा सा उछल कूद के साथ चला, लेकिन जल्द ही उसे गही बनाने का समय आया। राजेश ने खुद को सीखने, बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी के उपयोग और ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने में जुटा दिया। वह मान्यता प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान देने लगा। इसके परिणामस्वरूप उसकी दुकान का नाम शीघ्र ही लोकप्रियता में आया और लोग उसकी सेवाओं की प्रशंसा करने लगे। राजेश के व्यापार में सफलता की लहर आई और उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। उसने दूसरी दुकान खोली और अपने व्यापार की विस्तार की। राजेश की सफलता का राज उसकी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास था। वह कभी नहीं हारा और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। वह अपने संगठन को विकसित करने के लिए नए आइडियाओं पर काम किया और नई बाजारों में उत्पादों की पेशकश की। आज राजेश एक सफल व्यापारी के रूप में पहचाना जाता है। उसकी कहानी और उसकी सफलता दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक मिसाल के रूप में साझा की जाती है। राजेश ने सिद्ध किया कि मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी होती है। 10. जीत की गाथा। इस कहानी में हम एक खिलाड़ी की कहानी सुनते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद जीत की ओर बढ़ता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें सभी परिस्थितियों में सकारात्मक रहना चाहिए और हमेशा अपनी जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। ये कहानी एक खिलाड़ी के बारे में है जो विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। उसका नाम रवि था। रवि एक बहुत ही प्रफुल्लित और सकारात्मक व्यक्तित्व वाला था। वह एक खेल के प्रेमी था और खुद को विभिन्न खेलों में महारत प्राप्त करने का सपना देखता था। रवि के जीवन में कई मुश्किलें आईं। पहले तो वह अपने खेल की रुचि को लेकर अकेला था। उसके परिवार वाले उसे खेलने को निराश करते थे और कहते थे कि खेल उसके भविष्य को बर्बाद करेगा। लेकिन रवि निरंतर अपने सपने के पीछे भागता रहा। एक दिन
उसे एक महत्वपूर्ण खेल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। रवि ने अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन उसे पता था कि इस प्रतियोगिता में उसे बहुत सारी मुश्किलें प्राप्त होंगी। प्रतियोगिता के दौरान रवि को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपनी प्रदर्शन क्षमता में कमी महसूस कर रहा था और एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि उसकी हार तय हो चुकी है। लेकिन उसने हार मानने की बजाय सकारात्मक सोचने का निर्णय लिया। रवि ने खुद को सामर्थ्य और संयम से भरपूर महसूस करने का प्रयास किया। वह निरंतर मेहनत करता रहा और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करता रहा। अपने को बेहतर बनाने के लिए उसने नई तकनीकों का अध्ययन किया और उसे अपने खेल में लागू किया। धीरे धीरे रवि अपने दूसरे प्रतियोगिता में सुधार दिखाने लगा। वह पहले से ज्यादा सुरक्षित, तेज और बुद्धिमान हो गया था। अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए उसने बेहतरीन प्रदर्शन किए और उसके सपने को पूरा करने के लिए जीवन भर के प्रयासों को समर्पित किया। अंततः उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे विजयी बना दिया। उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीती और खुद को साबित किया कि सकारात्मक सोच और अथक प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रवि की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, भले ही हमारे सामर्थ्य को कितनी भी मुश्किलें आएं। हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहना चाहिए और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। हार मानने की बजाय हमें उससे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इन मोटिवेशनल कहानियों को पढ़कर आपको निरंतरता, समर्पण, आत्मविश्वास और संघर्ष की महत्वपूर्णता का अनुभव होगा। ये कहानियाँ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएंगी। ये थी एक युवा की जीत की कहानी और सफलता का शक्तिशाली मंत्र है। इसी तरह की कहानियाँ आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं, स्टोरी ज्ञान पे।